वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हेयर विद द थर्ड पार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज़ रिज़ल्ट एंड आउटकम्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकला और क्या आउटकम्स निकले इस 1857 की वॉर के। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पहले 6 महीने थे, द फर्स्ट 6 मंथ, इंडियंस टुक रिवेंज। किस चीज़ का रिवेंज भाई? इंडियन ने किस चीज़ का रिवेंज लिया? रिवेंज में मतलब बदला। तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से बदला लिया। किस चीज़ का बदला लिया? उन्होंने उनकी ज़्यादतियों का बदला लिया। ब्रिटिशर्स ने उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की थी उस चीज़ का बदला लिया। उनका हक मारा ब्रिटिशर्स ने, उनकी बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, उनको ग़ुलाम बना कर रखा। इस चीज़ का पहले 6 महीने, जंग के जो पहले 6 महीने थे, इंडियंस ने उनसे बदला लिया। माना जाता है कि जो लाल किला था और जो कश्मीर गेट था वो ब्रिटिशर्स के खून से लाल हो गया था, इतना इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को मारा। बट एट द एंड, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास जाहिर सी बात है उनके पास पावर थी, उनके पास असला ज़्यादा था, उनके पास फ़ौजी साजो सामान बहुत ज़्यादा था, तो वो जीत गए। और उन्होंने इतना जुल्म किया इंडियंस के साथ कि तोपों के सामने इंडियंस की लाशों को लटकाया और उस वक्त तक लटकाए रखा जब तक उनकी लाशें गल सड़ नहीं गई। उन्होंने ये चीज़ इसलिए की ताकि जो भी अब ब्रिटिशर्स के या ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ बोलेगा उसके साथ यही हशर होगा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान की। उस वक्त सब इंडियन, सब माइनॉरिटीज़ ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ थे, बट सर सैयद अहमद ख़ान उनके साथ थे। और सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारे ब्रिटिशर्स की जो बेगमात थीं, औरतें थीं, जो बच्चे थे और बहुत सारे जो यंग मैंस थे या ओल्ड मैंस थे, उनकी हेल्प की, उनकी हिफाजत की, उनकी मदद की। जब एट द एंड ऑफ 1857 वॉर, जब 1857 वॉर ख़त्म हो गई, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितना सरमाया था वो इस वॉर पे लग गया। ठीक है, जितना पैसा था, जितना सरमाया था, सब कुछ वॉर पे लग गया। अब वो इस चीज़ के कैपेबल नहीं थे कि वो एक निज़ाम हुकूमत को चलाएं या कोई भी अपने अंडर इंडियंस को रख के उनका निज़ाम चलाएं। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जो कि ब्रिटिश की हुकूमत ने नाफिज किया, मलका बरतानिया ने नाफिज किया। इस एक्ट के तहत ये हुआ कि पहले जो बरसगीर था, जो इंडियंस थे, वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे, लेकिन अब एक पावर से निकलकर दूसरी पावर के अंडर आ गए, यानी कि ब्रिटिश राज के अंदर आ गए, बरतानिया की जो मलका थी उसके अंडर आ गए। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बहुत सारी बातें की गई, जिसमें जैसे कि जो मलका बरतानिया है उसने कहा कि हम यहाँ से एक वायसरॉय सिलेक्ट करेंगे और वो इंडिया भेजेंगे और वो वहाँ पे निज़ाम हुकूमत चलाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रूरी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा, अदरवाइज़ आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।